क्या मोहिनी वाकई इंतकाम की आग में इतनी अंधी हो जाएगी कि जायशा की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छीन लेगी? क्या ज़ारून को कभी पता चल पाएगा कि इसकी अपनी बीवी ने इतना खौफनाक खेल खेला है? अगर सच सामने आ गया तो क्या ज़ारून हमेशा के लिए मोहिनी से नफरत करने लगेगा? आज आने की आज की आने वाली किस्त में होने वाला है ऐसे धमाकेदार जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर अगला मंजर पिछले से ज्यादा चौंका देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जायशा ने 2 मरतबा मोहिनी को ज़ारून की नजरे में गिराने की कोशिश की है। इसने ऐसी ऐसी चालें चली हैं कि मोहिनी की इज्जत, एतमाद और रिश्ता सब कुछ दांव पर लग गया है। लेकिन अब मोहिनी का मोश रहने वालों में से नहीं रही। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया है कि वो जायशा को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मोहिनी के दिल में इंतकाम की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे सही और गलत का फर्क भी नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि जायशा ने इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब इसकी बारी है। दूसरी तरफ ज़ारून मुसलसल मोहिनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी के दिल में नफरत इतनी ज्यादा भर चुकी है कि इसे अब किसी की बात का असर नहीं होता। इसी दौरान घर में एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मोहिनी एक खौफनाक मंसूबा बनाती है। वो जानती है कि जायशा हामला है और एहतियात से चलती है, लेकिन मोहिनी इंतकाम के नशे में ऐसी हरकत कर बैठती है जिसका नतीजा पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। कहानी के मुताबिक मोहिनी खामोशी से सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि किसी को शक ना हो, फिर इसे वहां से चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चंद लम्हों बाद जायशा अपने कमरे से नीचे आने लगती है कि इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखती है, अचानक इसका पांव फिसल जाता है और बुरी तरह से नीचे गिरती है और शदीद दर्द से चीख उठती है। इसकी आवाज सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ता है। इसके माँ बाप और ज़ारून घबरा के इसके पास पहुंचते हैं। जायशा बेबसी से अपने पेट पर हाथ रखकर रो रही होती है। घर वाले एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते भर सबकी दुआएं यही होती है कि माँ और बच्चा दोनों महफूज हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर जायशा का मुआयना करते हैं और कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो इनके चेहरे के तासरात देखकर सबका दिल बैठ जाता है। डॉक्टर्स अफसोस से बताते हैं कि बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से बच्चा बचा नहीं सके हम। ये खबर सुनते ही जायशा की माँ ज़ारा अख्तर रोने लगती है। वो बार बार यही कहती है कि 5-7 बार अल्लाह ने इनकी बेटी की गोद भरी थी, लेकिन एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। पूरा खानदान गम में डूब जाता है। दूसरी तरफ जब अरहम को ये खबर मिलती है तो वो भी शदीद सदमे में आ जाता है। वो फौरन जायशा को फोन करता है, लेकिन इसके लहजे में दुख के साथ गुस्सा भी शामिल होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें माँ बाप के घर इसलिए छोड़ा था कि तुम आराम से रहो और अपने बच्चे का ख्याल रख सको, लेकिन हमारे बच्चे को भी ना तुम बचा सकी। जायशा रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, मगर अरहम गुस्से से इसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसका रवैया जायशा के लिए एक बड़ा सदमा बन जाता है। यही वो मौका है जब रोमा और इसकी माँ अपनी चालें चलना शुरू कर देती हैं। वो अरहम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश करती है और इसके दिल में जायशा के खिलाफ मजीद गलतफहमियां पैदा करने लगती है। इधर जायशा का दिल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। एक तरफ अपने बच्चे को खो चुकी होती है, वहीं पर दूसरी तरफ इसे महसूस होता है कि इसका शौहर भी अब इससे दूर होता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब मोहिनी के दिल में अजीब सा सुकून होता है। वो सोचती है कि आखिरकार इसने जायशा से अपना बदला ले लिया है। जो औरत इसे ज़ारून की नजरों में गिराना चाहती है, आज वो खुद ही अपने शौहर की नजरों में गिर गई है। मोहिनी अपने ही दिल में कहती है कि अब जायशा को अंदाजा होगा कि किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश का अंजाम क्या होता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि घर में किसी एक शख्स को भी मोहिनी पर जरा बराबर शक नहीं होता। सब यही समझते हैं कि एक खौफनाक वाकया है। कुछ देर बाद ज़ारून घर वापस आता है और इसका चेहरा गम से उतरा होता है। वो मोहिनी के पास बैठकर कहता है कि जायशा मेरी बहन है, जैसी भी है, लेकिन आज वो बहुत बड़े दुख से गुजर रही है। एक भाई होने के नाते मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। हमें सब कुछ भुलाकर इसका साथ देना होगा क्योंकि इसकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब है। अस्पताल में भी वो मुसलसल रो रही थी। ज़ारून भी मोहिनी से दरख्वास्त करता है कि जायशा के साथ नरमी से पेश आए ताकि इसे महसूस ना हो कि इसे अपने लोग भी इसे दूर हो गए हैं। मोहिनी ज़ारून की बात सुनकर ज़ाहिरी तौर पर हाँ कर देती है, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही
چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر سوچتی ہے کہ جس عورت نے میرے گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی میں اس پر کبھی رحم نہیں کروں گی۔ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا؟ کیا کس دن موہنی کی یہ سازش بے نقاب ہو جائے گی؟ اگر زارون کو سچائی کا پتہ چل گیا تو کیا وہ موہنی کو معاف کرے گا یا ہمیشہ کے لیے سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور کیا زائشہ کبھی معلوم ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ ہونے والا یہ حادثہ دراصل ایک منصوبہ تھا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ روزانہ ایسے ہی دلچسپ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آنے والے ایک ساتھ کی پیش گوئیاں دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔